A new chapter welcomes you. Noun. Noun and the case. Case टेबल। जब कभी भी हम ग्रामर का प्रयोग करते हैं, शुद्ध में प्रयोग करते हैं और ट्रांसलेशन में जब हम प्रयोग करते हैं, तो अगर हमें केस टेबल हम लोगों को सही नहीं आती है, बच्चों को नहीं आती है, तो समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए टेबल को समझना अति आवश्यक है। क्रम देखें। केस टेबल में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेजिव केस, एडजेक्टिव। पजेजिव केस प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इतनी चीजें होती हैं। उसमें सबसे पहले हर चैप्टर में जब आप कोई चीज पढ़ेंगे तो थोड़ी समस्याएं आती। इसमें पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पजेजिव केस, पजेजिव प्रोनाउन, माइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, ये सिंगुलर में आते हैं फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, फिर अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ, प्लूरल में है। यू सेकेंड पर्सन में आता है। ये स्वयं सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है। यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ सिंगुलर में, और योर सेल्फ्स प्लूरल में होता है। नॉमिनेटिव केस वाला यू क्रिया से पहले आता है और ऑब्जेक्टिव केस वाला यू क्रिया के बाद में आता है। ये हो गया सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट। ही, सी, इट तीनों का एक साथ प्लूरल दे होता है। लिखा हुआ है ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। इसी प्रकार सी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट, इट, इट्स, इटसेल्फ। तो इसका भी जो क्रिया से पहले आता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, और जो क्रिया के बाद में आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। इन सब का प्लूरल होता है दे। थोड़ा इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको ट्रांसलेशन में समझना है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसको समझना है। पहला वाक्य लिखा हुआ है, आई शैल नॉट गिव यू दिस बुक। मैं, आई, नहीं दूंगा तुम्हें यह किताब। ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये आई नॉमिनेटिव केस है। मैं तुम्हें ये किताब नहीं दूंगा, नॉमिनेटिव केस, और ये यू ऑब्जेक्टिव केस हो गया। दूसरा है माई बुक इज नॉट योर्स। मेरी किताब तुम्हारी नहीं है, ये योर्स। ये जो योर्स आया हुआ है ये पजेजिव प्रोनाउन होता है। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के स्थान पर आता है, इसलिए इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ये जो माई है ये पजेजिव केस है, लेकिन ये जो माई है ये पजेजिव है, लेकिन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। माई बुक, मेरी किताब, इसके साथ नाउन आया हुआ है। लेकिन जब माई
बगैर नाउन के आएगा तो माइन लिखा जाएगा, तब ये एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन पजेसिव होगा। दिस बुक इज माइन, यहां पर दिखाया गया कि ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, इसमें किताब इधर आ गया है, मेरी के लिए माइन का प्रयोग हुआ है, माई का नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो पजेसिव है ये पजेसिव प्रोनाउन है। किशोर वेस्टेड हिमसेल्फ, ये वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जब कोई कार्य स्वतः के ऊपर दबाव बनाता है तो हिमसेल्फ क्रिया के बाद, और जब प्रेसली अपने ऊपर आता है तो तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किशोर वेस्टेड हिमसेल्फ का मतलब है किशोर ने स्वयं को बर्बाद कर लिया, किशोर ने स्वयं को बर्बाद कर लिया। हिमसेल्फ, किशोर हिमसेल्फ है स्वयं। अब यहां पर आया है ही हिमसेल्फ वेस्टेड हिज पावर, उसने स्वयं अपनी शक्ति को बर्बाद किया। यहां पर हिमसेल्फ शुरुआत में ही आ जाएगा, उसने अपने ऊपर ही पूरा दबाव बना लिया है। ही हिमसेल्फ वेस्टेड हिज पावर का अर्थ है उसने स्वयं अपनी शक्ति को बर्बाद कर दिया। इसमें मुख्यतः स्वयं की अंग्रेजी जो अलग अलग आती है कर्ता के आधार पर उनका प्रयोग, और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव को विशेष तौर से समझाया गया है। इनको सही ढंग से समझने का पूरा प्रयास करें और उसी के आधार पर दिया गया जो ये ट्रांसलेशन है इसको करें। प्रॉब्लम आने पर कांटेक्ट करें, आपको समझाया जाएगा और आगे क्रम से इसी के आधार पर आगे आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। थैंक्स।